मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग सब। तो आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच करेंगे बेटा। कि अब क्यों सीखना है ये फिगर्स ऑफ स्पीच, क्योंकि आपके पोएट्री में आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, या आपके लेसन्स में भी। अगर पहले हम जानेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है, फिर बाद में हम जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा है बेटा मैंने, तो हम डेफिनेशन पहले देखेंगे, तो समझ के पढ़ेंगे। Figures of speech are creative expression or literary devices used to make language more vivid, interesting and effective। तो जो लैंग्वेज यानी जो भाषा है, उसको क्या बनाने के लिए, विविड, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव। तो जैसे कि अभी एक दुल्हन है, शादी के लिए कैसे सजती है, वैसे भाषा को भी सजाने के लिए कुछ तो चाहिए ना बेटा। तो उसी लिए ही हम यूज करते हैं ये जो है फिगर्स ऑफ स्पीच। ओके। तो दे गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, यानी लिटरल मीनिंग्स। लिटरल माने जैसे मैं बोलूं कि तुम सुंदर हो, बस। जब मैं किसी, मैं मान लीजिए मैं बोल रही हूँ तुम है ना, एक परी की तरह सुंदर हो, तो मैं कंपेयर कर रही हूँ कि तुम परी के जैसे सुंदर हो। परी कितनी सुंदर होती है वैसे। तो वैसे, तो हम वो जो लिटरल मीन टू गिव डीपर इमेजिनेटिव मीनिंग, तो बहुत ही हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो लड़का कैसा शेर जैसा है, तो हम इमेजिनेशन करते हैं। उसके बाद में, एक मिनट में बोर्ड को ठीक कर, राइट। ऑफन यूज इन पोएट्री, स्टोरी टेलिंग एंड एवरीडे कॉन्वर्सेशन। टेलिंग या रोज के कॉन्वर्सेशन में भी, जैसे कि मेरा अभी ये चश्मा है, मैं है ना चश्मे बिना नहीं देख सकती हूँ, मुझे धुंधला दिखता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि आई एम ब्लाइंड एज अ बैट व्हेन आई डोंट वेयर माई स्पेक्टिकल्स। तो मैं है ना, बैट यानी कि उड़ने वाला बैट होता है ना, रात में उड़ता है, चमगादड़ बोलते हो ना। तो वो जो बैट है उसके जैसा मैं है ना अंधी हूँ, जब मैं चश्मा नहीं पहनती हूँ, बोलने का मतलब है। तो मैंने अभी आपके सामने मैंने बताया कि मेरा चश्मे बिना मैं कैसा है करके मैंने कंपेयर करके बताया। ठीक है ना बेटा। तो अभी इनमें टाइप्स होते हैं, जो फिगर्स ऑफ स्पीच क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि एक भाषा को इंटरेस्टिंग बनाए और थोड़ा दमदार बनाए, कि दम से बोले कि हाँ तू मेरा शेर है, तू मेरा चांद है, मेरा सूरज है, ऐसे सब जब बोलना हो। तो अभी कैसे कैसे टाइप्स होते हैं हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच, ऐसा करके। तो आज हम विशेष रूप पे सिमिली और मेटाफर पढ़ेंगे। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके दो दो क्लास के बाद बाकी सब भी फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सिमिली और मेटाफर। नो, ये सिमिली और मेटाफर होते क्या हैं। दोनों होते हैं बेटा, कंपैरिजन करना है, दोनों में तुलना ही होती है। यहां भी तुलना होता है, यहां भी तुलना ही होता है। तुलना करने के लिए दो लोग तो चाहिए ना, दो चीज या दो लोग का चाहिए। तो कंपैरिजन बिटवीन किसके बीच में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू अनलाइक थिंग्स। अनलाइक थिंग्स या अनरिलेटेड थिंग्स। टू अनलाइक थिंग्स। मिस क्या मिस, आप यहाँ भी वही लिख रहे हो, ये भी आप सिमिली में भी वही लिख रहे हो, मेटाफर में भी वही लिख रहे हो, फिर हम कैसे जानेंगे कैसे कौन सा में कैसा अंतर है। रुकिए रुकिए, मैं बताती हूँ आपको। तो यहाँ पर मुख्य रूप पे इट इज डन। इट इज डन माने क्या, ये जो कंपैरिजन जो है वो कैसे किया जा रहा है, यूजिंग द
वर्ड्स लाइक एंड एस। ओके। तो यहां पर जब कभी भी आप एक सेंटेंस में लाइक और एस डाल के कंपैरिजन किया जा रहा है तो वो एक सिमिली है। और उल्टा होता है यहां पर, इट इज डन विदाउट यूजिंग द वर्ड्स। कौन से वर्ड्स जो बात कर रहे हैं हम? ये जो लाइक और एस, इनके बिना, विदाउट अंडरलाइन यहां पर। ओके। बिना, इन लाइक और एस बिना यूज किया जाता है, उसी को ही बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? मेटाफर बोलते हैं। ओके। तो ये कैसे हम जाने? इसका बेटा डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। अभी ये क्या होता है मिस? डायरेक्ट कंपैरिजन। डायरेक्ट कंपैरिजन माने बेटा, अभी जैसे मानो जे मुझे बोलना है, ही हैज अ हार्ट, बोर्ड दिख रहा है ना, ऑफ गोल्ड। तो क्या गोल्ड का किसी का हृदय हो सकता है क्या बेटा? गोल्ड का हृदय हो सकता है क्या बेटा? तो यहां पर मैं क्या कर रही हूँ, इस आदमी का हृदय को सीधा गोल्ड के साथ कंपेयर कर रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ हिज हार्ट इज लाइक गोल्ड। यहाँ पर लाइक, यही बात यहाँ पे, हिज हार्ट इज लाइक गोल्ड। तो यहां पर मैंने लाइक का प्रयोग किया, तो ये जो है वो ही सेंटेंस मेटाफसिमली बन गया, और वहां पर वो मेटाफर बन गया। समझ में आई बात बेटा? राइट। तो यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे, ऐसे मैंने बताने के लिए लिखा है यहाँ पर। तो दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख के समझेंगे। तो यहाँ पर, आई हैव बीन बिजी एज अ बी। तो यहाँ पर मैंने एज उपयोग करके एक सेंटेंस बना दिया है। अभी लाइक का उपयोग करेंगे। द चिल्ड्रन फॉट, फाइट का पास्ट टेंस है बेटा फॉट, फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। कुत्ते बिल्ली जैसे वो लोग लड़े। तो यहाँ पर लाइक का उपयोग कर दिया मैंने। जैसे आपने सुना सिनेमा, सिनेमा बॉलीवुड के गाने में भी आपने देखा होगा, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो सागर जैसी आंखों वाली, लाइक, यहाँ पर लाइक जैसे यूज किया जा रहा है कि सागर जैसे आंखों वाली। तो यहाँ मूवीज में, गानों में, बहुत में ऐसे सिमिलीज यूज किए जाते हैं। यहाँ पर एक गाना एग्जाम्पल देती हूँ बॉलीवुड में। बहुत पुराना गाना है, शायद आपने नहीं सुना होगा। देखिए, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। तो माँ बेटे को बोलती है, तू मेरा चंदा है, तू मेरा सूरज है, तू मेरे आंखों का तारा है। तो क्या वो बच्चा सूरज चांद तारा बन जाता है? नहीं। ऐसा बोलने का है कि तू चांद सूरज तारे जैसा मेरे लिए प्यारा है, इतना अमूल्य है, ऐसे बोलने का मतलब होता है वो गाना में। तो क्या वो एक, जैसे मैंने ये डेफिनेशन दिया था, एक लैंग्वेज को मोर विविड, इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव नहीं बना रहे हैं क्या? तो इतना इंटरेस्टिंग बना रहा है ना बेटा। तो वो ही होते हैं हमारे मेटाफर। यहाँ पर डायरेक्ट चंदा जैसा है, सूरज जैसा है नहीं बोला है, सीधा बोल दिया चंदा है तू, तो चांद है तू, सूरज है तू, तो सीधा बोल दिया तू चांद है, चांद जैसा है नहीं बोला। तो ये जो गाना है वो मेटाफर है। और जैसे मैंने सागर जैसी आंखों वाली बोला, वो सिमिली है। तो मैंने एक बॉलीवुड गाने से भी आपको समझा दिया बेटा। अभी एक्टिविटी के माध्यम हम समझेंगे। ओके।
चलिए, तो आप भी गाना गा के फाइंड आउट कीजिए कौन सा गाने में सिमिली यूज किया है, कौन से गाने में मेटाफर। ऐसे ही हम फिगर्स ऑफ स्पीच और भी पढ़ेंगे, जो कि है पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम ऐसे गाने के सहारा भी। तो चलिए, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। हम लोग देखेंगे कौन से होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। हम पहले सिमिली को देखेंगे बेटा, उसके बाद में हम क्या बोले, मेटाफोर को देखेंगे, फिर दोनों को मिला के आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, देख। तो यहाँ पर बैट है, तो ये बेटा यहाँ पर एज स्लो एज, एज बिजी एज, एज जेंटल एज, एज स्लाई एज। तो एज का है, तो ये सिमिली है, इसीलिए एज उपयोग किया है। तो यहाँ पर ब्ला बैट को क्या, बैट अंधेरे में देखने में देख नहीं सकता है, ब्लाइंड होता है। तो ये देखिए, एज ब्लाइंड एज अ बैट, जैसे मैंने बताया, विदाउट स्पेक्स आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट। तो बैट के साथ मैं मेरे को तुलना, मेरे आंख की रोशनी को कंपेयर कर रही हूँ। तो ये वाला ही सही है। दूसरा देखिए बेटा, ये क्या है, कोयला है। कोयला कैसा है, काला होता है। तो यहाँ पर काले का कुछ बात किया है क्या, ये देखिए यहाँ पर, एज ब्लैक एज अ कोल। तो ही इज एज ब्लैक एज अ कोल, राइट, और शी इज एज ब्लैक एज। स्नेल, स्नेल कैसे चलता है बेटा, बहुत धीरे चलता है। स्लॉथ भी धीरे चलता है, मगर स्लेड उससे भी धीरे चलता है। तो ही इस यहाँ पर धीरे चलना माने स्लो। स्लो की कुछ यहाँ पर है क्या क्रिया, यहाँ पर है। ओके, शी डज हर होमवर्क एज स्लो एज अ स्नेल। शी डज हर होमवर्क एज स्लो एज अ स्नेल। और शी वॉक्स एज स्लो एज अ स्नेल। लैम्ब, लैम्ब कितना क्या है, दिखने में कितना जेंटल सॉफ्ट लग रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए, ही इज एज जेंटल एज अ लैम्ब। ओके, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये एज का उदाहरण दिया है। हम लाइक का उदाहरण भी देखेंगे बेटा। ये कुकुम्बर, कुकुम्बर कैसा रहता है बेटा, बहुत ठंडा रहता है, कूल रहता है, खाने में भी बहुत ठंडक होता है। तो ये कूल का कहाँ पर है क्या, किसी कोई भी इंसान जो है बहुत कूल टाइप का होता है, तो उसको बोलते हैं ही इज कूल एज अ कुकुम्बर। शांत टाइप का आदमी होता हो या औरत होता हो, तो होती है, तो उसको बोलते हैं शी इज एज कूल एज अ कुकुम्बर। मेरा बॉस जो है इज एज कूल एज अ कुकुम्बर। तो यहाँ पर एज एज अ कुकुम्बर। तो जैसे जैसे मैं बात कर रही हूं, तब तक आप लिख भी ली दीजिए बेटा। ये क्या है, हिल है। तो हिल कैसा है, यहाँ पर बहुत पुराना रहता है। तो एज ओल्ड एज अ हिल। तो यहाँ पर है देखिए, एज ओल्ड एज अ हिल। तो जैसे ही ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आप यहाँ पर क्या क्या है देखिए। पीकॉक बिजी रहता है, नहीं। पीकॉक हाँ प्राउड रहता है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है ना। तो उसकी सुंदरता पर उसको बहुत गर्व होता है, ऐसा बोलते हैं। तो एज प्राउड एज अ पीकॉक। उसके बेटे ने इतना बड़ा ओलंपिक में कप जीता, तो उसकी मम्मा है ना, शी इज एज प्राउड एज अ पीकॉक। यहाँ पर अगला देखेंगे, देखिए शीप। शीप क्या है बेटा, आई मीन बी, सॉरी बी, कहाँ से मैंने शीप पढ़ा। बी, तो बी जो है कैसे रहती है, हमेशा काम करती रहती है बी। और एंट जो है, चींटी जो है, हमेशा काम करते रहते हैं, तो व्यस्त रहते हैं। तो इसको बोलते हैं एज बिजी एज अ बी। जैसे मैंने बोर्ड पे लिख के बताया है, आई हैव बीन बिजी एज अ बी। ये देखिए फेदर, फेदर कैसा रहता है बेटा, बहुत हल्का रहता है। स्लाई माने बहुत कन्निंग। फेदर कन्निंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो एज लाइट एज अ फेदर। सॉरी। फॉक्स, फॉक्स जो है हमेशा उसके कन्निंगनेस के लिए जाना जाता है, यानी कि शातिर, लोमड़ी शातिर होती है, तो इसलिए एज स्लाई एज अ फॉक्स। तो गेम कंप्लीट हो गई है।
चलिए हम आंसर्स देखेंगे। जिसने जो नहीं लिखा है वो लिख लीजिए बेटा। एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज ब्लैक as slow as a snail, as gentle as a lamb। इसको ब प्रोनाउंस नहीं करते, लैम ही बोलते का बेटा, लैम ब, ब नहीं बोलने का। ओके, लैम। as cool as a cucumber, as old as the hill, as proud as a peacock। इसके बाद में as busy as a bee, as light as a feather, as sly as a fox। हो गया बेटा लिखना? यस। तो हम अगले एक्टिविटी पे जाएं। यस, अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए, ही रन्स लाइक अ, पहले यहाँ पर ऑप्शन क्या है? बर्ड, चीता, काइट, स्टार, पिग। तो यहाँ पर रन का उपयोग किया है। बर्ड थोड़ी दौड़ता है, काइट भी नहीं दौड़ती है, चीता ही दौड़ता है। चीता के जैसा तेज दौड़ा, तो यहाँ पर चीता। अरे आ जाना भाई यहाँ पर। तो ही ईट्स लाइक, किसके जैसा खाएगा? बर्ड के जैसा। बर्ड तो बहुत छोटा थोड़ा खाता है, काइट तो खाता नहीं है, स्टार भी नहीं खाता है। तो अब पिग, पिग के जैसा। पिग है ना, बहुत फास्ट फास्ट गब 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 खाता है। तो इसीलिए जब भी कोई ऐसा गॉबल करता है, गॉबल यानी कि बहुत फास्ट फास्ट खाता है, बहुत ढेर सारा मीन खाता है, तो उसको ही ईट्स लाइक अ पिग बोलते हैं। शी सिंग्स लाइक अ, इसमें से कौन गाएगा? पक्षी ही गाएगा, तो अ बर्ड। इट फ्लाइज लाइक अ, क्लाउन उड़ रहा है, काइट। इट शाइन्स लाइक अ स्टार। हो गया? लिखना हो गया तो बता दीजिए बेटा, मैं आंसर सबमिट करती हूँ। तो आप आंसर्स में भी चाहिए तो देख सकते हैं। हो गया तो लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा। तो यहाँ पर कौन सा है? लाइक का उपयोग किया गया है। प्रीवियस हमने क्या देखा? एज का एग्जाम्पल्स देखा। यहाँ पर लाइक, दोनों ही सिमिली हैं, क्योंकि सिमिली में ही लाइक और एज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए मैं आंसर्स को सबमिट करती हूँ। अभी आंसर्स को देख रही हूँ। आंसर्स नहीं दिखा रहा है, कोई बात नहीं है, हमारा वापस ट्राई करें। नहीं दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। अभी हम जाएंगे जानने के लिए कि सिमिली और मेटाफर। अभी ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा सिमिली आपको मालूम है? कि सिमिली और मेटाफर, अभी मेटाफर क्या है हम जानेंगे। इसके बाद में हम देखेंगे सिमिली और मेटाफर का। आप लोग क्विज जैसा आंसर कीजिए। शी इज एन ओपन बुक, वह एक खुली किताब है। तो आपने सुना होगा ये डायलॉग, वो एक खुली किताब है, इसका मतलब क्या है? वो खुली किताब जैसा, उसमें कुछ राज नहीं है, सब कुछ उसने बोल दिया है मुझे। सब उसका जो भी सीक्रेट्स है मुझे मालूम है, या सीक्रेट्स नहीं है तो भी वो कुछ सीक्रेट रखती नहीं है। ये इसका मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन टू बी हॉनेस्ट एंड रिवीलिंग अबाउट हिज और हर लाइफ। यानी ही इज ओपन बुक भी बोल सकते हैं, शी इज एन ओपन बुक भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? कि वो बहुत ही ईमानदार हैं और सब कुछ अपने बारे में रिवील कर चुके हैं, यानी कि बोल चुके हैं उनके लाइफ के बारे में। मैंने अर्थ भी बताया बेटा इसीलिए, क्योंकि हमको क्या बताया, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि दे गो बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग की, अभी यहाँ पर देखिए, माई लिटिल ब्रदर इज अ वॉकिंग डिक्शनरी। यहाँ पर ब्रदर को डिक्शनरी के साथ कंपेयर किया। ब्रदर और डिक्शनरी क्या समान है क्या? अनलाइक थिंग्स कंपैरिजन मैंने बताया था आपको। और क्या है लिटरल मीनिंग? तो डिक्शनरी में से हम वर्ड्स को देखते हैं, तो ब्रदर को खोल के वर्ड्स देखेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? उस ब्रदर को बहुत सारे वर्ड्स पता है और उसके अर्थ भी पता है। वो चलता फिरता वॉकिंग डिक्शनरी जैसा है, चलता फिरता डिक्शनरी है करके बता रहे हैं यहाँ पर। माई ब्रदर इज अ वॉकिंग डिक्शनरी, मेरा ब्रदर भाई जो है एक वॉकिंग डिक्शनरी है।
उसका क्या अर्थ है? ही नोस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स का क्या अर्थ है? उसको बहुत सारे मीनिंग्स पता है, और वर्ड्स भी पता है उसके अर्थ के साथ। ओके बेटा, अगला जाए। माई फादर हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन। मेरे पिताजी का पत्थर दिल है। तो यहाँ पर मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, ही हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड कैसा प्योर रहता है, उसके जैसा उसका दिल है, मैंने आपको बोर्ड पर लिख के बताया था। यहाँ पर उल्टा है, उसका दिल पत्थर जैसा है। पत्थर कैसे बिना कोई इमोशंस के साथ रहता है, बिना ऐसे स्थिर रहता है, कठोर रहता है। तो वैसा बोलने का मतलब है मेरे पिताजी का दिल कठोर है, स्टर्न है। तो उसका मतलब देखिए अभी, स्टर्न नेचर यानी कि उनका स्वभाव बहुत कठोर है। ओके, नेचर यानी स्वभाव, कठोरता पूर्वक ऐसे बोलते हैं ना। चलिए अगला, ही इज अ शाइनिंग स्टार। वह है एक शाइनिंग स्टार है। तो क्या स्टार जैसे तारे जैसे ऊपर आकाश में जाके शाइन कर रहा है क्या? नहीं, यानी कि वो एक अचीवर है, वो एक विनर है, उसने कुछ जीता है, तो इसलिए उसको शाइनिंग स्टार करके बोल रहे हैं, उसने सफलता प्राप्त की है, तो वो उसी लिए शाइनिंग स्टार। इम्प्लाइंग ही इज ब्रिलियंट, टैलेंटेड और सक्सेसफुल। तो बिना ट्रॉफी जीते भी उसको हम बोल सकते हैं कि ही इज अ शाइनिंग स्टार और शी इज अ शाइनिंग स्टार, क्योंकि वह बहुत ही ब्रिलियंट है, यानी कि दिमाग वाले होते हैं और बहुत ही निपुण होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। ओके, राइट। अगला देखेंगे, यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी। यानी तुम है ना विनिंग लॉटरी पे बैठे हो। तुम विनिंग लॉटरी पे बैठे हो यानी कि तुमने ऑलरेडी तुमको सेटल है तुम्हारी लाइफ, ऐसे बोलने के लिए विनिंग ऑलरेडी सब कुछ रेडी है, तुम उस पर बैठे हो। ऐसा होता है ना बेटा, बहुत सारे कंपनीज में अपने पापा मम्मा बोलते हुए आपने सुना होगा, या आपके स्कूल में भी सब कुछ आपने मेहनत करके रेडी किया होगा, फिर अचानक आके उसके ऊपर कोई बैठ जाता है और वो बोलता है कि अभी मैं ही मैनेजर हूं, ऐसा। तो वैसे है ना, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, जो ऐसे हम उस टाइम में बोल बोल सकते हैं उनको कि यू आर सिटिंग ऑन अ विनिंग लॉटरी, यानी कि तुम है ना ऑलरेडी सब कुछ सेटल हुए में बैठे हो। द टर्म विनिंग लॉटरी इज यूज टू एम्फोसाइज ऑन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि तुमको एक सुनहरा मौका मिला है, कि सब कुछ सेट है, तुमको जस्ट जाके बैठना है और वो काम ऑलरेडी किया हुआ को करना है ना बेटा? Yes. तो टाइम इज थीफ, यानी कि टाइम क्या चोर हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि हमारा मौका जो एक बार आता है फिर वापस नहीं आता है, बोलते हैं ना बड़े, एक बार समय गया बीत गया, जो गया सो गया। तो ऐसा है ना, समय है ना, बार बार वही समय नहीं आता है, जो जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको ग्रैब कर लेना, ऐसे सुना होगा ना आपने। तो इसीलिए बोलते हैं, यहाँ पर चोर को मैंने पिक्चर दिया है और समय को चुरा के ले जा रहा है, उसका क्या मतलब है? कंपेयर्स टाइम टू थीफ, यानी समय को एक चोर के साथ कंपेयर किए, तुलना की जा रही है। सजेस्टिंग इट टेक्स अवे थिंग्स फ्रॉम अस, यानी कि जो समय है हमसे सारी चीजें ले चला जाता है। जैसे कि हमारा बचपन है, हम समय होते होते हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे समय ने हमारा बचपन चुरा लिया भी बोल सकते हैं हम। लाइक अपॉर्चुनिटीज एंड मूवमेंट्स, मूवमेंट्स यानी कि जो अभी मैंने बताया, बचपन जो है मेरे समय ने चुरा लिया, क्योंकि चुरा लिया क्या मतलब है ना, ले लिया, वापस तो आने वाला नहीं है हमारा बचपन, है ना? यस। अगला, आवर सोल्जर्स वेर लायंस इन द वॉर। यहाँ पे देखिए, आवर सोल्जर्स फॉट लाइक लायंस नहीं बोला है, आवर सोल्जर्स वेर लायंस इन द वॉर, सीधा हमारे सोल्जर्स शेर थे बोला है, सीधा। इसीलिए मेटाफर है, क्योंकि यहाँ पर लाइक और एस नहीं यूज किया गया है बेटा। तो इसका मतलब क्या कि शेर जैसे बहादुर थे हमारे सोल्जर्स का मतलब, इट मीन्स द सोल्जर्स फॉट लाइक लायंस। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेटाफर और सिमिली में फर्क भी मालूम पड़ रहा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मेटाफर के मैंने दिए हैं, आपने लिख लिए होंगे। शी इज एन अर्ली बर्ड, इसका क्या मतलब है कि वह जल्दी उठती है। पक्षी कैसे सुबह 3-4 बजे उठ के चहकते हैं, इसका बोलने का मतलब है शी इज एन अर्ली बर्ड, यानी कि जल्दी उठती है। डिस्क्राइबिंग अ पर्सन हु वेक्स अप अर्ली, यानी कि पर्सन है जल्दी उठता है।
आप लोग ने बहुत बढ़िया से समझ लिया। और हमने आपको नहीं आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए बेटा, क्योंकि समय कम है अभी और 4 मिनट है। हम छोटा सा एक आपको, ये एमसीक्यू नहीं है मगर हम डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को साथ में देखेंगे। अभी अभी हमने 3 एक्टिविटी देखा, एक लाइक एक्टिविटी, एक एस एक्टिविटी, जो कि दोनों सिमिली है। दूसरा अभी आपके सामने है जो मेटाफर है, जो बिना लाइक और एस यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, शी इज एन ओपन बुक का मतलब क्या है? डिस्क्राइबिंग अ पर्सन टू बी हॉनेस्ट एंड रिवीलिंग अबाउट हिज और हर लाइफ। माई ब्रदर इज अ वॉकिंग डिक्शनरी का मतलब क्या है? ही नोस अ लॉट ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। लिख लिया बेटा? माई फादर हैज अ हार्ट ऑफ स्टोन, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कठोर नेचर के हैं, स्टर्न नेचर। ही इज अ शाइनिंग स्टार, implying he is brilliant, talented and successful. You are sitting on a winning lottery, इसका मतलब है the term winning lottery is used to emphasize on a golden opportunity. Time is thief, यानी कि compares time to thief, suggesting it takes away everything from us like opportunity or moments. Our soldiers were lions in the war, it means the soldiers fought like lions. She is an early bird, describing a person who wakes up early. राइट। तो वापस मैंने रिकैप भी कर लिया है आंसर्स दिखा के। तो चलिए अभी आप लोग है ना, मुझे आप बताइए कि इसमें कौन सा मेटाफर है, कौन सा सिमिली है, बताइए। द लेक वॉज अ मिरर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, ये मेटाफर है या सिमिली है, बताइए। बताइए, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात क्या है? कौन सा वर्ड है? नहीं है, वो लाइक और एस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मेटाफर है। यहाँ पर क्या है? द लेक वॉज अ मिरर, लेक को आईने के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि लेक जो है आईना जैसा है। वो क्या है? पूरा आकाश जो है, ऊपर जो आकाश है वो पूरा वो लेक में दिख रहा है करके। तो इसीलिए कंपैरिजन है। हालांकि कंपैरिजन है पर यहाँ पर एस और लाइक नहीं यूज किया गया है, इसीलिए ये एक मेटाफर है। आपको ऐसे ही करके पहचानना है बेटा। यहाँ पर देखिए, हर वॉइस वॉज म्यूजिक टू हिज ईयर्स, उसका जो वॉइस है म्यूजिक के साथ कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि तुलना की जा रही है मगर डायरेक्ट तुलना, डायरेक्ट कंपैरिजन है। यहाँ पर भी एस और लाइक नहीं यूज किया गया है बेटा, इसीलिए ये एक मेटाफर। ही सैंग लाइक एन एंजल, यहाँ पर उस लड़के का कंपैरिजन फरिश्ता यानी एंजल के साथ हो रहा है, मगर यहाँ पर जो कीवर्ड है लाइक यूज किया जा रहा है बेटा, इसीलिए ये एक सिमिली है। द नाइट वॉज एज डार्क एज एन एज कोल, तो जो रात थी कोयले जैसा काली थी। तो रात को कोयले के साथ कंपेयर किया जा रहा है, कीवर्ड एज यूज किया जा रहा है, इसीलिए डायरेक्ट कंपेयर रात काली है ऐसे मैं बोलूं, कोयले जैसे काली है मैंने नहीं बोला। तो वो एक सिमिली मेटाफर है मगर ये एज यूज किया गया है, इसीलिए सिमिली। ही रैन एज फास्ट एज चीता, तो वो चीता जैसा दौड़ा, तो यहाँ पर भी कंपैरिजन है चीता के साथ उस लड़के का दौड़ने का, मगर एज उपयोग किया गया है इसीलिए सिमिली। द क्लासरूम वॉज अ जू, जो क्लासरूम है ना जू जैसा, इतने बच्चे बात कर रहे थे वैसा था, तो उसको यहाँ पर सीधा क्लासरूम को जू बोला है, लाइक और एज का उपयोग नहीं किया गया है, इसीलिए ये एक है। Her smile was as bright as the sun, तो सूरज जैसा उसका जो मुस्कुराहट है उज्जवल है, ऐसा बोलने का मतलब है। यहाँ पर भी एस यूज किया गया है इसीलिए वो
द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि जो हमारे भूमि है वो एक नाटक नाटक करने के लिए हम लोग सब यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए हैं। बोलने का मतलब है द वर्ल्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया गया है। यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन है बेटा, लाइक और एस नहीं उपयोग किया गया है, इसीलिए वो एक मेटाफर। द बेबी स्लेप्ट लाइक अ लॉग। लॉग यानी कि क्या बेटा, एक काटा हुआ टुकड़ा जो पेड़ का एक शाखा वुड वुड बोलते हैं ना उसको लॉग, जब ऐसा पड़ा लॉग होता है तो एक बच्चे को जैसे लॉग स्थिर रहता है बिना हिलने जुलने के बिना, तो बच्चे का सोने को एक लॉग के साथ कम तुलना की जा रही है। किसका उपयोग किया गया, लाइक का उपयोग किया जा रहा है, जो कि एक सिमिली। तो हमने पूरा देख लिया बेटा, सिमिली और मेटाफर दोनों का बीच हमने देख लिया है। एक्सरसाइज भी कर लिया है, अलग अलग से भी समझाया है और साथ में भी समझा दिया बेटा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी से आपको सिमिली और मेटाफर में कोई डाउट नहीं रहेगा। यस। तो मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करती हूँ बेटा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।